नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। पिछले सेशन में मैंने आपको विराम चिन्हों का प्रयोग बताया था, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और 10 प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में अध्ययन कराया था। चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो लिख लीजिए, आपकी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पेन और कॉपी निकाल करके इसके प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, तो आपका पहला खंड लेते हैं, खंड क और खंड क का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है उसका अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण वाक्यों के अंत में लगाते हैं। 3 विकल्प दे रखे हैं। साधारण वाक्यों के अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं या अर्ध विराम लगाते हैं। तो जब मैंने आपको पूर्ण विराम पढ़ाया था तब मैंने उस परिभाषा के अंतर्गत लिखा था साधारण शब्द। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पूर्ण विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जब लगता है, शब्द जब लगता है, तो उसके अंत में क्या लगता है? अर्धविराम लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है या विस्मय सूचक शब्द लगता है। तो यह आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी का कथन। कथन मतलब होता है वाक्य, उसके द्वारा बोला गया कोई भी वचन। किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखना हो तो हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मैंने अभी पिछले सेशन में आपको बताया था। 3 प्रकार के विकल्प दे रखे हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम या उद्धरण चिन्ह। तो उत्तर आएगा उद्धरण चिन्ह। क्यों आएगा? क्योंकि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत हम दूसरे के वक्ता की बातों को एज इट इज लिखते हैं। तो उत्तर आ गया उद्धरण चिन्ह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर 3 ही प्रश्न हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। अगले प्रश्न के लिए हमको चलना है खंड ख की तरफ और खंड ख का पहला प्रश्न उठा लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है खंड ख का। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो चलिए वाक्य लिखते हैं, साथ में इसमें विराम चिन्ह लगाते हैं। सूरज निकला, किसान खेत पर जाने लगे। ये वाक्य है, सूरज निकला, एक सेंटेंस पूरा होता है, इसके बाद कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। हम यहाँ लगाएंगे अर्ध विराम, क्योंकि अल्प विराम में तो बहुत कम समय के लिए रुकेंगे। पूर्ण विराम लगा नहीं सकते क्योंकि एक वाक्य लगातार बोल रहा है। अर्ध विराम ही एक ऐसा चिन्ह है जो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हमको अल्प विराम से कम और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना है, इसलिए हमने अर्ध विराम लगा दिया और लास्ट में लग जाएगा आपका पूर्ण विराम। आगे बढ़िए, अगला वाक्य उठा लेते हैं। गुरुजी ने कहा कल मासिक परीक्षा ली जाएगी। ये वाक्य है, अब ध्यान से समझिए। गुरुजी ने कहा, वाक्य पूरा हुआ, कोमा लगाएंगे और उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। गुरुजी ने जो जैसा कहा वैसा कि वैसा लिखा गया है, उसके बाद में पूर्ण विराम लगेगा और वापस उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राहुल, सरल, विक्रांत और विपिन स्कूल है। विपिन स्कूल गए,
राहुल, सरल, विक्रांत और विपिन स्कूल गए। देखिए, राहुल, सरल, विक्रांत और विपिन स्कूल गए। तो वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर 4 बच्चे हैं, राहुल, सरल, विक्रांत और विपिन। तो राहुल और सरल के बीच में कोमा लगाना पड़ेगा, यानी कि अल्प विराम। फिर सरल और विक्रांत के बीच में भी अल्प विराम लगाएंगे, तब ये वाक्य पूरा सही बनेगा। राहुल, सरल, विक्रांत और विपिन स्कूल गए। अगला है हमारा रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा, अंत में जाकर के एक चिन्ह लगेगा, वो है पूर्ण विराम। ये आपका वाक्य पूरा विराम चिन्हों से सही हो जाता है। अगला बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, क्या आपने अपना काम कर लिया? क्या आपने अपना काम कर लिया? वाक्य के अंतर्गत प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान आपका भला करे। आपका भला करे। तो भगवान से पहले कोमा, करे के बाद पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो कमाल कर दिया, पूर्ण विराम आएगा। शाबाश विस्मयादिबोधक शब्द है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, पिताजी ने कहा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये वाक्य था, पिताजी ने कहा के बाद कोमा लगेगा, उद्धरण चिन्ह लग जाएगा, पूर्ण विराम लगेगा, उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिताजी ने जो कहा उसको वैसा कि वैसा यहाँ लिख दिया गया है, तो उद्धरण चिन्ह आना चाहिए था और हमने लिखा। हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। हमें बड़ों की आज्ञा माननी। ये वाक्य था, अंत में आप पूर्ण विराम लगा दो, वाक्य पूरा हो जाता है। अगला देखिए, माता पिता भाई बहन सभी हमारा भला चाहते हैं। माता पिता भाई बहन
सभी हमारा भला चाहते हैं। ध्यान से समझिए, माता पिता के बाद लग जाएगा बीच में योजक चिन्ह, यहाँ पर भी योजक चिन्ह, यहाँ पर कोमा, यहाँ पर पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका खंड ख के 10 के 10 जो प्रश्न हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 खंड और बचे हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। चलिए अगला खंड हमारा है खंड गैर। देखिए, और खंड गैर के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, देखिए, चिन्हों के का उनके नाम से मिलान कीजिए। तो चिन्ह मैं लिख रहा हूं, उसके सामने मैं शब्द लिख रहा हूं। पहला आपका दे रखा है लाघव चिन्ह, दे रखा है ना, तो लाघव का होगा बड़ा सा गोला। अगला है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक का हो जाएगा ये बड़ा सा डैश। अगला है हमारा अर्धविराम, तो अर्धविराम का हम चिन्ह करेंगे कौन सा, एक बिंदु और डैश कोमा। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण के 2 हैं, कौन कौन से, एक तो ये और दूसरा ये। अगला आइए कोष्ठक चिन्ह, और कोष्ठक का हो जाएगा ये। अगला आइए विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक का हम लगा देंगे ये। अंत है हमारा योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह में आ जाएगा आपका ये। इस प्रकार से खंड गए के जो सभी आपके यहाँ पर 7-8 दे रखे हैं विराम चिन्ह, उनका मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम भाग पर चलते हैं। देखिए, खंड घ का पहला प्रश्न उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहे हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पहला प्रश्न ये है, लिखित भाषा के दौरान विचारों एवं भावों में उतार चढ़ाव दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसकी परिभाषा लिख दी है यहाँ पर कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, लिखित भाषा के दौरान विचारों में उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए
विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विराम चिन्ह होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है विराम चिन्ह के प्रकार चिन्ह सहित बताइए। देखिए विराम चिन्ह के 10 प्रकार हैं। एक एक करके लिख लेते हैं चिन्हों के साथ में। पहला हो गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया ये। अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह हो गया ये। अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह हो गया ये। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का हो गया क्वेश्चन मार्क। योजक चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह का हो गया ये। फिर आपका आ गया निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का हो गया ये। फिर आपका आ गया कोष्ठक। कोष्ठक का हो जाता है ये। फिर आपका आता है उद्धरण। उद्धरण का हो जाता है ये। फिर आपका आ गया लाघव। लाघव का हो जाता है ये। और एक बच जाता है और वो आपका है विस्मय सूचक। और विस्मय सूचक का हो जाता है ये। इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह के जो 10 प्रकार हैं उनके विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह यहाँ पर लिख लिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 लेते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? देखिए प्रश्न 3 है आपका। इसके अंतर्गत अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब मैंने आपको अल्प विराम पढ़ाया था तो मैंने 4 नियम बताए थे। पहला नियम है एक ही प्रकार के शब्द आने पर, एक ही प्रकार का शब्द आए तब आने पर, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो अल्प विराम का प्रयोग हो गया। दूसरा एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, वही शब्द 1 या 2 बार आ जाए। दौड़ो, दौड़ो, गाय आ गई। आ गया समझ में? तो दौड़ो दौड़ो के बीच में लगा दिया। तीसरा इसके अंदर का मैंने बताया था उपवाक्यों में। उपवाक्य कहाँ कहाँ होते हैं? संयुक्त और विस्तृत वाक्यों में होते हैं। तो उपवाक्यों को अलग करने के लिए होता है, जैसे तुम नहीं खेलोगे, कोमा क्योंकि तुम्हारे लगी हुई है। तो यहाँ पर कोमा लगा दिया। तो इस प्रकार से 3 नियम हैं प्रश्न 3 के अंतर्गत हमने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं, उनके भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
देखिए, आपका आगे का प्रश्न है इसी के अंतर्गत, उद्धरण चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दो प्रकार हैं। पहला, एक हरा पुस्तक और नाम के लिए होता है, जैसे हमने लिखा प्रेमचंद, लगाना पड़ेगा। हमने लिखा पुस्तक गोदान, लगा दिया। दूसरा आपका है दोहरा उद्धरण, वक्ता की बात को वैसा की वैसा लिखने के लिए। जैसे राधा ने कहा चलो खेलते हैं, तो ये एज इट इज उन्होंने कह दिया तो उद्धरण चिन्ह लग गया। अगला आ जाइए, अंतिम प्रश्न आपका। अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? वाक्य में आए भावों के फीलिंग्स को भावों को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए, इस सेशन में हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कर लिए हैं। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे और वहाँ आपको अगला अध्याय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।